क्या फैसल टाउन फेज 2 भी ब्लू वर्ल्ड सिटी बन चुका है? उसी तरह दबाव और मुश्किलात का शिकार है। क्या यहां हजारों लोगों का लगाया हुआ पैसा फंस चुका है या आगे क्या हो सकता है? इस हवाले से सोशल मीडिया पर लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 को एनओसी के हवाले से बहुत ज्यादा दबाव और मुश्किलात का सामना है। जाहिर बात है, माजी में ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी इसी तरह के हालात का सामना रहा। इसी वजह से लोग इसमें सिमिलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बता दूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एनओसी के हसूल के हवाले से क्राइटेरिया बहुत टफ है। यही वजह है कि आरडीए जो है मुतअद्दिद सोसाइटीज पर अपने एक्शंस करता रहता है और इसी वजह से जो प्रोजेक्ट्स है वो दबाव का शिकार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको कुछ बुनियादी फर्क बताना चाहता हूँ। देखिए, जब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 2017, 18, 19 में जो एनओसी के हसूल के हवाले से कोशिशें की और उसके बाद जो है उस पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक्शंस होते रहे और एनओसी के हसूल के हवाले से खासी मुश्किलात रही, तो आज फैसल टाउन को भी कुछ सिमिलर हालात का सामना है। लेकिन चूंकि चौधरी मजीद साहब माजी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इन्हीं दो शहरों में डिलीवर कर चुके हैं, तो इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और मामलात जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इदारों को पता है यही चौधरी मजीद साहब सीडीए के साथ कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम किया। इसी तरह फैसल हिल्स में जो है वो आरडीए का सबसे बड़ा एनओसी हासिल किया। तो जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो जाहिर बात है कि अभी चीजें सेटल होना बाकी हैं। यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन इन अदर वे अराउंड हमें लगता यह है कि ये चौधरी मजीद साहब के मामला जो है वो किसी तरह सेटल हो सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि आरडीए का क्राइटेरिया टफ है, तो जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो बातें की गई हैं, जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से चीजें जो है वो जिनको बुनियाद बनाया गया है, चौधरी मजीद साहब ने अभी मौजूदा टाइम में जो है वो कुछ अपनी क्लैरिफिकेशंस दी, वो अपनी जगह पे जायज है। लेकिन जहां पे टेक्निकल अप्रूवल्स की बात है, जाहिर बात है जो रियासत होती है वो सबसे अहम होती है, जो इदारे होते हैं वो सबसे अहम होते हैं। जब तक वो इदारे मुतमईन नहीं होंगे और उनके साथ मामलात सेटल नहीं होंगे, जाहिर बात है कि अगला कदम उठाया नहीं जा सकता। तो इस वजह से मेरा ख्याल यह है कि सबसे पहले तो इन चीज़ों को सेटल करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर जो है वो आप किसी इंडिविजुअल्स पे बात करें तो वो एक अलहदा बहस जो है वो हो सकती है कि कारोबारी बरादरी को क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं। लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो इसका प्रोजेक्ट का एनओसी है, ये इसका हसूल तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ उनका फ्यूचर क्या होगा। तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि चौधरी मजीद साहब के जो है वो चूंकि अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए के स्टेक्स इस वक्त भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो अगर चौधरी मजीद साहब ने ये कहा कि जी जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास उनका पैसा महफूज नहीं है, तो जाहिर बात है इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है, क्योंकि इनके बाकी प्रोजेक्ट्स तो एनओसी अप्रूव्ड हैं। वहां पर जो है वो प्लॉट्स भी मौजूद हैं, वहां पर जमीन भी मौजूद है, वहां पर भी प्लॉट्स दिए जा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि पैसा सिक्योर है, यानी आपका पैसा जो है खुदा न खास्ता वो इस तरह से नहीं है कि वो आपके साथ जो है कल को कोई फ्रॉड हो सकता है या पैसा डूब सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने पहले भी वाजे किया है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे एनओसी का हसूल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। आप एनओसी नहीं लेंगे तो उसके अलावा तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, चूंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी का उस वक्त वो पहला प्रोजेक्ट था, इस वजह से उनको बहुत मुश्किलात रही। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो कंसोर्शियम है उसकी पोजीशन बहुत बेहतर होगी कि वो पॉलिटिक्स में बहुत इन हो गए। इसके अलावा भी जो है वो उनके इदारों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। आज जो है वो उनकी सूरत हाल भी पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। एनओसी के हवाले से वो भी जो है वो टीजर्स दे रहे हैं काफी अरसे से कि जी हमारे पास एनओसी आ गया, लेकिन हम रिवील नहीं कर रहे, हम रिवील करेंगे और ये चीजें करेंगे। तो अब सूरत हाल खैर उनकी बेहतर हो गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा पिछले 8 सालों का जो तजर्बा है उसमें मैंने ये देखा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई भी प्रोजेक्ट आया तो इनिशियली उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा है। बाद में जो है वो उन्होंने जाहिर बात है एनओसी लिया। अब मैं अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूं तो 2017 में जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, शुरू हुआ, तो जो एनओसी है वो सितंबर 2019 में आया था। तो शुरू में जो है वो हो सकती हैं चीजें। मैं इस चीज को एडवोकेट नहीं कर रहा कि जी अगर किसी ने कोई इलीगल काम किया है तो वो जो है वो मतलब उसको जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। मैं इस चीज को भी एडवोकेट नहीं कर रहा कि चौधरी मजीद साहब जो कहते हैं कि जी इदारों में ये वाले मसाइल हैं। जाहिर बात है ये तो प्रोजेक्ट डेवलपर ने और इदारों ने मिल बैठ के चीजों को रिजॉल्व करना है। मैं या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पे एतमाद करते हैं, उनका 100% जो स्टेक है, इंटरेस्ट है, वो ये है कि जी मामलात सेटल किए जाए, चीजें ठीक की जाए, प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाए, प्लॉट्स मिले, उस पर जो है उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन हो, लोगों को उससे फायदा हो। दैट्स इट। हमारा मकसद तो ये है। बाकी जो मामलात है वो जाहिर बात है कि वो डेवलपर ने रिजॉल्व करने हैं। उसमें मतलब अगर जो है वो ये कहा जाए कि जी ये कितने सालों बाद होंगे, तो ये सारी की सारी डेवलपर की जिम्मेदारी है। ये किसी भी दूसरे बंदे की, इन्वेस्टर की या फर्द वाहिद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं
کہ مجھے اور پوری مارکیٹ کو یہ لگتا ہے کہ چودھری مجید صاحب جو ہے چونکہ ایک سیزنڈ بزنس مین ہے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اپنے معاملات کا حل نکال لیں گے. لوگوں کا پیسہ ڈوبے گا نہیں بلکہ انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا. ابھی اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ اپنے پلاٹس بک کروا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. جن لوگوں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہو جائے گی, آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا, میں نے پہلے بھی ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ چیزوں میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ آنے میں ٹائم لگتا ہے, ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے کہا کہ جی فیصل ٹاؤن کے حوالے سے ایک رسک موجود ہے کہ این او سی ڈیلے ہو سکتا ہے. اس پہ جو ہے مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا, مطلب گاڈ نوز بیٹر کہ وہ کہاں سے آئے تھے کہاں سے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ این او سی ڈیلے ہو سکتا ہے, آپ کیوں یہ لوگوں کو باتیں کر رہے ہیں, اور یہ وہ آپ تو خود ڈیلر ہیں, آپ تو جو ہے وہ لوگوں کو پلاٹس بیچ رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی بطور کنسلٹنٹ میرا یہ فرض ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. تو جب اس پہ لوگوں نے مجھ سے بحث کی, میرے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں, اللہ کرے کہ یہ چیزیں جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ جی فوری فوری حل ہو جائیں, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. تو کچھ دن بعد یہ والا معاملہ سامنے آ گیا. تو میری ان لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو تنگ نظری سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تھوڑے سے کھلے دماغ سے دیکھا کریں, کیونکہ یہ بزنس ہے. یہاں پہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس جو ہے نا میں نے کسی بھی پروجیکٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا فائلوں کا اور میں کہوں یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو. ہم کنسلٹنٹ ہیں, ہم نے لوگوں کو مشورہ دینا ہوتا ہے, لوگوں نے اپنی سوچ اور عقل کے مطابق اس میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں اور جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہماری مشترکہ کاوش ہوتی ہے کہ ان کو فائدہ ہو. تو باقی اللہ خیر کرے, چیزیں بہت جلدی امید ہے کہ سیٹل ہو جائیں گی. اور آپ کو جو ہے وہ غیر جانبداری سے اپڈیٹ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ ہم رکھتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہاں پہ آپ کا پیسہ سیکیور ہے, محفوظ ہے, کیونکہ چوہی صاحب کے آلریڈی بہت بڑے سٹیکس ہیں اس مارکیٹ میں. تو اگر خدا نخواستہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پلاٹ نہیں مل رہا, تو دیر از اے پرابلٹی کہ کل کہیں کہ جی آپ کو فیصل ہلز میں دے دیتے ہیں, دیر از اے پرابلٹی کہ وہ اٹھا کے آپ کو فیصل ٹاؤن 1 میں دے دیں. جہاں پہ بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے جاتی ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں جو لوگوں کے تحفظات ہیں اس پہ تھوڑا سا کھل کے بات کروں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ اس ٹائم مارکیٹ کے کیا حالات ہیں. بہرحال حیران کن طور پہ ابھی بھی لوگ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں اپنے پلاٹس بک کروا رہے ہیں. آپ اگر کسی بھی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں, سچویشن کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے, اس پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم ہمہ وقت ہر حالات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہے. آج تک ویڈیو کے لیے اتنی, فی امان اللہ.